प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का सुस्वागतम कर रहा हूं। जैसे कि इस के पहले वीडियो में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पहला पाठ के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में उसी का थोड़ी आगे बात को लेके चलेंगे और उसके थोड़ा इतिहास के बारे में जानेंगे। और ये जो आपकी वीडियो होने वाली है, इसमें आपको कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पता चलेगा जो कि हमारे किताबों में जो नहीं बताया गया है। ऐसे यूँ कहूँ कि आपको उसमें ज़्यादा न्यूटन के बारे में जानना पड़ता है, लेकिन ये इतिहास कुछ भारत के बारे में भी है जो कि आपको इस तथ्य को जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने बहुत पढ़ा न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने इस चीज़ का खोज किया, इस चीज़ का आविष्कार किया। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग के भारत के बारे में भी कुछ इसमें जानकारी मिलेगी आप लोग को। तो हम लोग आज एक बार फिर से समक्ष हुए हैं आपके सामने और हम लोग चलेंगे उस दुनिया में जिस दुनिया में हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं। तो बिना किसी देरी का हम लोग चलते हैं उस अध्याय पर। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जैसा कि इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बात किए थे इसके पहले वाले पाठ में, पहले वाले अध्याय में, और ये सब की बात हो चुकी है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चलिए, ये सब के बारे में पढ़े थे और आशा करते हैं कि उस पाठ को आप लोग अच्छे से देखे होंगे, समझे भी होंगे। और उसमें जो मेरा छात्र था, वो छात्र थोड़े बीमारी पड़ने के कारण वो कहीं सो रहे हैं अभी, जिस कारण इसमें नहीं आ पाए। ठीक, चलिए, इस सब के बारे में पढ़ लिए थे। यहाँ से हम लोग की शुरुआत होती है जो कि आप इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज कैसे हुई? गुरुत्वाकर्षण की खोज कैसे हुई? ऐसे तो गुरुत्वाकर्षण बहुत पहले ही से हमारे सदियों सदियों से हमारे इस धरती पे है, बस खाली इसका खोजबीन हुआ। जो बताने वाले हम लोग की बुक में लिखे जाते हैं सर आइजैक न्यूटन। ठीक, लेकिन इससे भी कुछ पहले और भी तथ्य हैं जो कि मिलेगी जानकारी कुछ देर बाद आपको। ठीक है, तो पहले इस चीज की बात कर लें। ठीक है, तो इन्होंने जो दिया है गुरुत्वाकर्षण की खोज, जो हमारे अध्यायों में जो लिखा जाता है कि न्यूटन ने जी किया है, तो उन्होंने कैसे किया, किस वैसे किस अनुसार। ठीक है, तो उस बात को देखते हैं, जिसके बारे में इतिहासकार और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कहानी आज से लगभग 350 वर्ष पुरानी है। ये जो आप जो सुनते हैं कि न्यूटन जी गए थे कोई ये गार्डन में, बगीचा में, और बगीचा के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ये जो बात बताई जाती है आपको किताबों में, ये 350 वर्ष पुरानी बात है। तो ये सब बात जो है, ये बात बताने के लिए सबसे पहले शिष्य न्यूटन के शिष्य रहे हैं, जो कि उनका नाम विलियम स्टिक्ली ने अपने इस किताबों अपने एक लिखी एक किताब थी उसके में इस घटना का ये जिक्र किया है। कौन कौन किसने किया है? तो विलियम स्टिक्ली, उनके ये शिष्य हैं। शिष्य कहने का मतलब उनके एक छात्र स्टूडेंट हैं। वो उन्होंने अपने किताब में इस बात का चर्चा किया है। ठीक है, उस किताब में जो देख सकते हैं उनका ये हमारा चेहरा है, ये मासूम चेहरा, जिनका नाम विलियम स्टिपली। ये कौन है? तो ये हमारे सर आइजैक न्यूटन के स्टूडेंट छात्र हैं। ठीक है, ये अपने एक किताब में इस बात का चर्चा किया था। ठीक है, आगे की तो ये जो बात हम लोग जो पढ़ते हैं, ये क्या है कि विलियम स्टिक्ली लिखते हैं कि सेब वाली जो घटना है वो 1660 के मध्य दशक की है। ठीक है, ये बात आपको, आप चाहें तो आप जाके खुद देख भी सकते हैं अपने वेबसाइट पे जाकर। ये बात सर्च बिन करके यहाँ पे बात बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो 1660 के मध्य दशक में इस बात को लिखा गया है। यह बात सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे।
1726 में एक बसंत की शाम विश्वविद्यालय बंद होने के कारण न्यूटन अपने घर उत्तर इंग्लैंड चले गए। ठीक है, हुआ क्योंकि उनके कैम्ब्रिज था, उस कैम्ब्रिज में वो विद्यालय जो है वो वहाँ पे बंद हो गया इंग्लैंड में, और वो बंद हो गया तो वो बस वहाँ से वो जा रहे थे अपने घर। ठीक है, तो घर जा रहे थे, तो घर आने के बाद न्यूटन कुछ सोचते हैं, सोचते हुए अपने घर के बगीचे में लगे सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक है, इस बात को बताने वाले ये विलियम स्टिकुली हैं, जो कि वो भी शायद देखे या नहीं देखे, ये बात की पता नहीं, खुलासा इस बात का नहीं किया जा रहा है कि उस बात को खुद अपने आंखों से देखा देखी है या नहीं है। बस उन्होंने वो अपनी किताबों को इस बात का चर्चा किया है। तो वो कैम्ब्रिज में जा रहे थे, वो कैम्ब्रिज बंद था, जिसके कारण वो अपने घर में कुछ माहौल टेंशन के कारण वो अपने बगीचे में चले जाते हैं मन को बुलाने के लिए, बुलाने के लिए नहीं, बहलाने के लिए। ठीक है, तो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और तभी उसी अवस्था में एक सेब पेड़ से टूटकर न्यूटन के सर के ऊपर गिरा, और उसी समय पेड़ के नीचे उनके सर पे कुछ गिरता है। जैसे ही गिरता है तो मन ठनकाता है, सर पूरा एकदम जो भी सोचते हैं वो सब भूल जाते हैं। ठीक, तो क्या आ, विलियम स्टिकली ने आगे इस घटना के बारे में लिखा कि न्यूटन सोचने लगे कि यह सेब पेड़ से टूटकर सीधा मेरे ऊपर क्यों गिरा, जिस बात का आपको हम बताए हैं कि कैसे वो गिरा। ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है, जिसको पहले पार्ट में इसके बारे में बताए थे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है बता चुके हैं। ठीक है, और उसके बारे में कुछ प्रस्तावित भी किए थे। 2 मिनट आगे की बात अगर करें आपसे, तो इस बात की हम लोग चर्चा कर लिए थे, और इसके बारे में थोड़ा आपको इतिहास बता रहे हैं, थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप भी समझें कि ये जो बात है जो लिखी हुई है, ये विलियम स्टुकली के जरिए लिखी हुई है, जो कि उनके शिष्य थे, उनके खुद पढ़ाए गए छात्र हैं वो। ठीक है, और उन्हीं के सामने ये शायद घटना उठना सुनने के लिए आया, जो अपनी किताबों को में लिख दिए। ठीक है, तो ऐसी बात हुआ था उनके साथ। उसके बाद यह सेब, ये जो सेब है मेरे आसपास धरती पर गिर सकता था, या उस आसमान में भी जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ। न्यूटन ने इस घटना का मतलब यह निकाला कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इसके बाद न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का खोज किया। जब वो उनका सेब सर पे गिरा, तो उनका सर क्या कहते हैं, जिस दुनिया में खोई हुई थी वो दुनिया टूट गया था। ठीक, तो उस दुनिया का कारण पता करने के लिए काहे मेरे ही सर पे गिरा, सिद्धांत इन्होंने बता दिया, गुरुत्वाकर्षण वाली सिद्धांत। ठीक है, और आगे की बात करें तो ये जो प्रश्न है जो आपके सामने आ रहा है, इसको जरा ध्यान से देखें। इसमें क्या न्यूटन से भी पहले कोई व्यक्ति थे जो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि अगर इनसे बात करें तो इनसे कई साल पहले हमारे भारत देश में इसकी बात कर चुकी थी, वो भी संस्कृत श्लोक में। संस्कृत श्लोक आप मान सकते हैं इस बात को, जो कि इस किताबों में, हम लोग की किताबों में खाली न्यूटन के बारे में जिक्र किया जाता है। क्यों? ताकि दूसरे देश हमेशा बने रहें, थोड़े उच्च महत्व पर रखें। ज़्यादा इन चीज़ की जानकारी दी जाती है, हम लोग की बारे में बहुत कम जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ये बात जो है बिल्कुल उत्तर इसका हाँ है, ऐसे व्यक्ति थे। तो ये जो बात की जा रही है बताते हैं, भारत के पुरातन प्रकांड
विद्वान एवं वैज्ञानिक भास्कराचार्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों को संस्कृत श्लोकों में बताया है। भास्कराचार्य, जो कि ये भास्कराचार्य उनकी बेटी और बेटी लीलावती पर ये बातचीत करते रहते हैं, तो वही संस्कृत श्लोक लिखाया था, संस्कृत श्लोक। ठीक है, ये उस पे आधारित पे इन दोनों के बीच में जो बातचीत होता है, ये बात पहले भी बता चुके हैं, बहुत पहले इस चीज को बताया जा चुका है, गुरुत्वाकर्षण की बात। ठीक है, भास्कराचार्य। ऐसे हमारे बहुत वैज्ञानिक हैं हमारे देश में जो कि खगोल विज्ञान का बारे में जानते हैं, लेकिन इस सब के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। चर्चा होती किसकी है, तो दूसरे देश की, जो काफ़ी आप लोग को प्रसिद्ध और अच्छे लगते हैं। ऐसे प्रसिद्ध मेरे भी नज़र में भी हैं, लेकिन पहले हम लोग का स्थान, क्या पता कि ये बात शायद कुछ भी करके लिया हो। ऐसे इस पे बोलने वाले हम नहीं होते हैं, बस अपनी अपनी ज्ञान। तो इस बात को आप लोग जो अभी इस पाठ में देखें, ये एक ऐतिहासिक बातों को इसमें सिर्फ बताए हूँ इस पाठ में। जाने का अनुमति चाहूँगा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में आप लोगों को एक अलग पाठ लेके। तब तक के लिए आप घर पे पढ़ते रहें, खेलते रहें, झूमते रहें। जय हिंद, जय भारत।